नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। यह नक्षत्र कैसा है और इस नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं मंगल और ये कन्या राशि तुला राशि में पड़ता है। और इनके डीटी होते हैं विश्वकर्मा और इनको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसका सिंबल होता है मोती, सीप में रखा हुआ मोती, जो कि अकेले ही चमकता है। हजारों रत्नों में रखा जाए या किसी वीरान जगह पर रख दिया जाए, मोती अलग ही दिखता है। उसी तरीके से चित्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि अकेले ही रहते हैं और अकेले ही चलने की कोशिश करते हैं या कहीं इच्छा भी रखते हैं। किसी पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं और शायद ये भी एक वजह है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर ये टीम वर्क भी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुद पर ही विश्वास रखते हैं, बाकियों को उतना ज़्यादा कहिए तो जो मेन काम होता है टीम का वो खुद ही लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हैं। और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में इन्हें ज़्यादा काम भी करना पड़ता है क्योंकि इन्हें औरों पे ट्रस्ट नहीं होता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, इसी वजह से अधिक काम करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रगल ऐसा नहीं कि इनके ऊपर थोपा जाता है, इन्हें पसंद है, इन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है स्ट्रगल करने की और इन्हें हार्ड वर्क करना अच्छा लगने लगता है। इनके मन में एक बात बैठ जाती है कि यार खुद से ही करो जिससे कि अच्छा हो, क्योंकि औरों पे मैं ट्रस्ट करता नहीं हूँ, वो पता नहीं मेरा काम कैसे ही करेंगे। तो ये नेचर इनका धीरे धीरे बन जाता है। क्योंकि ये कन्या और तुला राशि में पड़ता है तो कन्या का नेचर इनके अंदर आता है। मीन्स कन्या यानी वर्गो जो ज़ोडिएक होती है उसका एक नेचर होता है, वो थोड़ी सेल्फिश होती है। तो चित्रा नक्षत्र वाले भी अपने बारे में पहले सोचते हैं या कहिए अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। और तुला है तो तुला का बैलेंस बना के चलने वाला नेचर भी इनमें होता है। ये क्रिएटिव होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। हार्ड वर्किंग है तो एक्टिव होंगे ही, जाहिर सी बात है। और मल्टीटास्किंग भी देखा गया है चित्रा नक्षत्र वालों को, एक बार में बहुत सारे काम करना या बहुत सारे काम इन्हें आते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो बहुत बारीकी के काम होते हैं, कैलकुलेटिव काम होते हैं और या फिर ज्वेलरी में ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग बहुत ही डीप वर्क होता है, ये सब काम चित्रा नक्षत्र वाले बखूबी कर ले जाते हैं। और इनके अलावा कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं है जो इतना सेल्फिश हो कि ये फ़ायदे का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर दो भाई हैं, किसी एक का चित्रा नक्षत्र है तो बिल्कुल वो ही अपने भाई के बारे में बाद में सोचेगा। वो सोचेगा पहले एक मुझे मिल जाए, मानिए कोई ज़मीन की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, कोई जॉब की बात है, तो वो हमेशा पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं। मित्र तो बनते हैं इनके क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, तो ऐसे लोग के फ्रेंड्स तो बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इनका नेचर समझ आने लगता है कि यार ये तो सिर्फ खुद पे ही ट्रस्ट कर रहा है, इसे तो मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं है, और मैं कुछ भी करके देता हूँ तो ये उसे रीचेक करता है, उसमें कमियाँ निकालता है, फिर ये उसको अप्रूव करता है। तो धीरे धीरे लोग इनसे दूर होने लगते हैं। इसलिए इनके पास दोस्त तो बनते हैं पर बहुत कम ही रह जाते हैं जो इनके पास रहते हैं। इन्हें आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रिय है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं लाइफ में, और फिर से ये वजह बन जाती है इनके अकेलेपन की। इनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं और ये टीम वर्क में भी काम कर ले जाते हैं। लेकिन वही जो मैंने बताया कि टीम वर्क में काम करने के बावजूद भी ये खुद पे ही ज़्यादा लोड लेते हैं, क्योंकि इन्हें रहता है कि अधिक काम मैं करूँगा तो ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, ज़्यादा अच्छे से काम होगा। चित्रा नक्षत्र वाले पुरुष अक्सर दुबले पतले देखे गए हैं और इनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है और लकी भी माने गए हैं ज़्यादा। महिलाएं लंबे बाल होते हैं, लेकिन कहा गया है कि लंबे बाल तो होते हैं पर बाल वो छोटे ही रखना पसंद करती हैं और सुंदर भी होती हैं। अपनी प्राइवेसी को ज़्यादा महत्व देते हैं चित्रा नक्षत्र वाले, किसी की बहुत नहीं बनती इनसे, क्योंकि कुछ इनमें भी कमियां हैं, कुछ सामने वाले को भी ये तराशने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग होंगे जो हाँ खुश होंगे कि आप मुझे परफेक्ट बना रहे हो, पर अधिकतर लोग खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी पर्सनैलिटी उनसे छीन रहे हो।
आप उन्हें अपने तरीके बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। सिर्फ आप ज़रूरत के लिए दोस्त बनाते हैं। आपको रहता है कि मेरा काम हो जाए, इससे दोस्ती कर लूँ, वो अच्छी पोजीशन पे है, उससे दोस्ती कर लूँ, और काम होते ही फिर आप थोड़ा-सा, इसलिए आपको कहा जाता है सेल्फ़िश और कृतघ्न भी हैं आप। काम हो गया, ब बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नेचर होता है। खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने काम को महत्व देते हैं, रिश्तों को, फैमिली को अवॉइड करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इनको मोटिवेट करे, ये खुद को ही मोटिवेट किए रहते हैं। और अगर आप इनको बुरा भला बोल भी देंगे तो भी इन पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लाइफ में सक्सेस पाते हैं 32 के बाद, और काफ़ी अच्छा पैसा आता है इनके पास, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं और दिमाग भी बहुत होता है इनके पास। ये सर्जन बन सकते हैं, गायनकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और क्रिएटिव तो होते ही, इसलिए आर्किटेक्ट वगैरह में भी मूर्तियाँ बनाने का काम, मैकेनिक हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स में कहिए तो लोगों को सुझाव देने का काम ये करते हैं। सोशल वर्कर हो सकते हैं, महिलाएं एक्ट्रेस हो सकती हैं, मॉडल हो सकती हैं, राइटिंग फील्ड में जा सकती हैं, नॉवेल्स वगैरह लिख सकती हैं। चित्रा नक्षत्र शक्की स्वभाव का देखा गया है, और इसी वजह से इनका इनके स्पाउस के साथ भी बहुत नहीं बनती है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी कमी है ये। इनको किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और सर्जरी वगैरह लाइफ में 2-3 बार हो जाती है चित्रा नक्षत्र वालों की, और ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारी भी देखी गई है इन लोगों को। अब अगर हम बात करें चित्रा नक्षत्र के 4 चरणों के बारे में, तो पहला चरण बताता है कि लोग ईगोइस्टिक होते हैं, सेल्फिश होंगे, और सिर्फ अपनी बात ही सुनेंगे, मनवाएंगे, दूसरों का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा चरण बताता है कि ग्रुप में काम करते हैं, और मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा वर्क करती है इनके लिए। मतलब अगर आप चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुए हैं तो मैनिफेस्टेशन पे वर्क करिए। आप हमेशा एक चीज़ को हमेशा मन में दोहराते रहिए कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। तो मैनिफेस्टेशन एक अच्छे टाइम पे की जाए तो चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा चरण व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक बनाता है, और खर्चीले भी देखे गए हैं। मतलब आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर देने वाले होते हैं ये लोग। और इस नक्षत्र का चौथा चरण बताता है आप एम्बिशियस होंगे, और आपके गोल्स बहुत हाई होंगे। और आपको कहा गया है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपकी हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। तो चित्रा नक्षत्र के बारे में आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।